आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त ये शब्द आपने पहले भी जरूर सुना होगा। क्या है ब्रह्म मुहूर्त, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, क्यों स्पिरिचुअल रास्ते पर ब्रह्म मुहूर्त को लेकर इतनी ज्यादा उत्सुकता दिखाई जाती है, क्यों उसको इतना स्पेशल माना जाता है। जैसे एक हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वैसे ही जब दिन शुरू होता है, कहीं ना कहीं जब दिन आरंभ होता है, तो उसका जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है वो ब्रह्म मुहूर्त है। आप इसे इस तरीके से समझिए। ब्रह्म मुहूर्त में तो वैसे बहुत सारे टाइम जोन्स होते हैं, लेकिन 3 से 4:30 का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट माना गया है। अगर आपके लिए इस टाइम पे उठना पॉसिबल नहीं है तो आप एक चीज तो जरूर इंश्योर करिए कि कम से कम 4 बजे तक तो आप उठ ही जाइए। 3 कुछ लोगों को बहुत एक्सट्रीम हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है, पर 4 बजे तक आप जरूर उठिए। अगर आप एक सच्चे साधक हैं, अगर आप सच्चे तरीके से उपासना को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी डिजायर्स हैं, जो भी आपके विशेस हैं, आप उसको मैनिफेस्ट करें, फुलफिल करें, अगर आपको असंभव गोलों को संभव बनाना है, आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है उससे आपको बाहर आना है, या फिर अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं, आप भजन, सत्संग, कीर्तन, नाम जप, मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स अभी तक नहीं मिले हैं, या कहीं ना कहीं इतना एफर्ट करने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी साधना उतनी पेस नहीं पकड़ रही है, या आप कह सकते हैं कि उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक चीज चेंज करिए, वो है ब्रह्म मुहूर्त। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एक शिशु होता है, उस शिशु को सभी प्यार करते हैं, उसके साथ सभी खेलते हैं, उस शिशु में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसी के साथ साथ अगर आप शिशु को ऑब्जर्व करेंगे तो वो चीजों को बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी कैच करते हैं, उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज होती है, उनका मस्तिष्क बहुत तेज होता है। हम बड़ों को ऐसा लगता है कि हम स्मार्ट हैं, हम बहुत ज्यादा केपेबल हैं, पर ऐसा नहीं है। एक बच्चा जितनी जल्दी चीजों को ग्रास्प करता है, सीखता है, और जितना फ्लेक्सिबल होता है, शायद हम बड़े नहीं होते हैं। और फिर यही शिशु जब कहीं ना कहीं किशोर अवस्था में जाता है, युवा अवस्था में जाता है, प्रौढ़ अवस्था में जाता है, उसके बाद वृद्ध अवस्था में जब जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी ये जो क्वालिटीज हैं ये कम होने लगती हैं, या ये जो पावर्स हैं उसकी छिनने लगती हैं उसके साथ। हम तो हमारे कल्चर में ये भी कहते हैं कि अगर